नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, चिकित्सा परामर्श के मेल पर आपके द्वारा छोटी से छोटी बीमारी से संबंधित पूछे जा रहे सवालों को देखकर बीमारी के प्रति आपकी जागरूकता ही हमारा उद्देश्य पूरा कर रहा है। दोस्तों, बहुत से सवाल नाक से संबंधित पूछे जा रहे थे। देर से जवाब देने के लिए क्षमा चाहते हैं। कारण पहले भी बताया जा चुका है कि किसी भी एक बीमारी से मिलती जुलती सारे सवालों को क्रमबद्ध तैयार करने के बाद ही इसका जवाब विशेषज्ञ देते हैं। आज आपको नाक से होने वाली समस्या से संबंधित सारी जानकारी देने के लिए नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी मौजूद हैं। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी से कोई और कुछ अन्य सवाल जानना चाहते हैं तो चिकित्सा परामर्श के कमेंट्स बॉक्स में या मेल पर लिखकर भेजें। आपके सारे सवालों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद। चिकित्सा परामर्श में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। मैं आपको नाक से संबंधित होने वाली बीमारी के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। कैसे पता चलेगा कि नाक में गांठ या पॉलिप है? अगर है तो इसके क्या लक्षण और उपाय हैं? पहली बात है, नाक में गांठ या पॉलिप होने पे मरीज को नाक बंद होने की शिकायत होती है। बार बार छींक आना, नाक से जुकाम आना, कई बार है गाढ़ा मवाद आता है, कई बार है वो आगे नाक में न निकल के गले में आने लगता है, नाक में सूजन हो जाती है, नाक के पास में सर में दर्द होने लगता है। ये सारी चीज़ें रहें तो आपको नाक कान गला रोग विशेषज्ञ को दिखा करके नाक की प्रॉपर जांच करानी चाहिए। इसके क्या उपाय हैं? शुरुआती दौर में ही हमें इसके लिए दवाइयाँ चिकित्सक को दिखा करके शुरुआत ले लेनी चाहिए। नहीं तो फिर ये शुरू में थोड़ी सी बीमारी रहती है, आगे बढ़ करके ये गांठ बन जाती है, पॉलिप बन जाता है, जो बड़े साइज होने से बड़े ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दवाइयों से नहीं आराम होता है। शुरू में अगर स्प्रे ले लेंगे या नाक के संबंधित है उसकी दवा ले लेंगे तो हो सकता है ये दवा से ही आराम हो जाए। कैसे पता करें कि नाक की फ्लू, सर्दी या एलर्जी है? अगर है तो उसके क्या उपाय करें? बार बार मरीज को छींक आती है, कई बार है ये पूरे साल बना रहता है या किसी समय है सीजन में होता है या फिर है किसी पर्टिकुलर चीज़ से होता है। मरीज इसको खुद एसेस कर सकता है कि कैसे उसको शुरू हुआ है, छींक आना, जुकाम आना, सर दर्द होना, ये सारी चीज़ें। अगर बार बार छींक आ रही है, जुकाम बना रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको नाक कान गला रोग विशेषज्ञ को दिखा करके नाक की जाँच करवा लेनी चाहिए, जिससे पता चल जाएगा। अगर पता चल जाएगा तो वो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होने पे वही मरीज है लापरवाही बरतने पे फिर नेज़ल पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। किस कारण से नाक से ब्लड आता है या कभी 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 दर्द होता है या कभी दर्द नहीं भी होता है। नाक से ब्लड आने पे कई बार देखा गया कि ब्लड आ रहा है, उसके साथ नाक में दर्द भी है, कई बार नहीं है। जनरली दो तरह का होता है, एक बच्चों में होता है नाक से ब्लड आना, एक बुज़ुर्गों में होता है। 40-50 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है उनमें होता है। बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है नेज़ल ट्रॉमा की वजह से होता है, या तो कहीं चोट लग गई या फिर है बच्चे हैं नाक में उंगली डालते रहते हैं, कोई खुजली हुई, कुछ हुआ, नाक में अंदर उंगली डाले, पपड़ी है, नाक के अंदर की परत बहुत पतली होती है, नाजुक होती है, जो उखड़ने पे तुरंत से ब्लड आ जाता है, या नाक में कोई वस्तु चली गई या बाहर से चोट लग गई। 40-50 साल की उम्र में जो लोग हाइपरटेंशन की वजह से हैं उनमें नाक में ब्लड आ जाता है। बीपी बढ़ने से नाक से ब्लड आने की संभावना रहती है। उसके अलावा और भी कुछ कारण हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाना, या नाक में नेज़ल हाइपरट्रॉफी हुआ है, टर्मिनल हाइपरट्रॉफी हुआ पड़ा है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ पड़ा है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं। मरीज ज़ोर से छींकेगा तो उससे भी म्यूकस के साथ में ब्लड आ जाता है। अब इसके लिए है दोनों तरह का अलग अलग इलाज है। उम्र 40-50 साल की उम्र है तो मरीज़ को हम ज़रूर से अपना बीपी वगैरह चेक करवाना चाहिए, उसकी नियमित दवा लेनी चाहिए। बच्चा है, उसके नाक से ब्लड आ रहा है तो उसकी लापरवाही न कर करके नाक से संबंधित जो डॉक्टर हैं उसकी नाक की जांच करवा लेनी चाहिए, उसके हिसाब से दवा लेनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि नाक के अंदर कैंसर है या नाक में इन्फेक्शन है, और बलगम आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं नाक से? अगर नाक के अंदर कैंसर या कोई गंभीर बीमारी होगी तो मरीज को नाक बंद होने की शिकायत होती है, नाक से मवाद या खून लंबे समय तक आएगा। उसके बाद में नाक के आसपास के एरिया में सूजन हो जाती है, कई बार उसका प्रभाव आंखों में पड़ता है। मरीज शिकायत करता है कि आंखों से हमें नहीं दिख रहा है या हमें डबल दिख रही है कोई चीज़,
आँख लाल हो सकती है, सर दर्द हो सकता है। सर दर्द है ये साइनस में भी हो जाता है, नेज़ल कार्सिनोमा में भी हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। और बलगम आने का कारण कई सारा है। नाक में जुकाम होने की वजह से बलगम आएगा, नेज़ल पॉलिप की वजह से आ सकता है। में अदर कोई कार्सिनोमा से रिलेटेड है बीमारी है तो उसकी वजह से भी आ सकता है। बलगम के साथ में ब्लड आ सकता है। अगर ऐसे मरीज़ आते हैं हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों में उसकी प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पे विशेषज्ञ हैं, उनको दिखाएं आप नाक कान गले के डॉक्टर को और उनसे बीमारी से संबंधित उचित उपचार लें। गर्मी के दिनों में एक बात रह गई, गर्मी के दिनों में ज़्यादातर लोगों में नाक से ब्लड आने की शिकायत बढ़ जाती है। देखा गया है कि साल में 2 बार होता है, जब मौसम शुष्क होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है या शुष्क मौसम होता है तो उस समय नाक के अंदर की परत है वो सूख जाती है। सूख जाने पे हमें इरिटेशन होती है, बार बार उंगली करने का मन करता है, खुजली होती है, नाक में उंगली डालने पर पपड़ी उकस जाती है जिसकी वजह से तुरंत से ब्लड आ जाता है। तो इससे बिल्कुल घबराए नहीं। नाक से अगर आता है ब्लड तो तुरंत से उसको जाकर के सरकारी अस्पताल में दिखाएं, उसका प्रॉपर इलाज हो जाएगा। धन्यवाद।